औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज मैं फिर से मौजूद हूँ जनानी पार्क लाहौर में और आप मेरे सामने एक बड़ा सा परिंदा देख सकते हैं जिसको ब्लैक काइट कहा जाता है और उर्दू में जो इसका मकामी नाम है वो है कानी चीन। इसका जो ज़ूलॉजिकल नाम है वो है मिनिवस माइग्रेनस। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की जाए पाकिस्तान में तो ये पंजाब और सिंध के वेटलैंड्स और शहरों वगैरह में ये पाया जाता है। इसके इकोलॉजिकल रोल, हाँ तो व्यूअर्स मुझे अब ये मिल चुका है। तो इसके जो इकोलॉजिकल रोल की बात की जाए तो ये बहुत अहम परिंदा है शहरों का। इसके बगैर बहुत नुकसान होगा क्योंकि जो इसका इकोलॉजिकल रोल है वो बहुत ख़ास है क्योंकि ये हैं स्कैवेंजर्स, यानी ये मुर्दार वगैरह खाते हैं, कूड़ा वगैरह खाते हैं, इस तरह की चीज़ें। तो अब शहरों के अंदर आप देखें कि इतनी सारी जगहों पे कूड़ा के वगैरह पड़ा होता है, इतना गंद होता है, तो उसको सड़ा हुआ गोश्त होता है तो वो सब ये खा के जो है शहरों को साफ़ रखता है। तो इसका ये बहुत ख़ास और इम्पोर्टेंट रोल है यहाँ पे। और ये एक शिकारी परिंदा भी है जो छोटे जानवरों को खाता है। कोई वो आम तौर पे तो ये शिकार कम ही करते हैं, लेकिन इनके करने की जो टेक्निक वो ख़ास है क्योंकि अब जो शहरों में नहीं रहती कानी चीनें ब्लैक काइट्स, वो क्या करती हैं, वो अपने शिकार का कई घंटों तक और कभी कभी दिनों तक पीछा करती हैं और जब सही मौका मिलता है तो वो गोल गोल सर्कल्स में उसके पहले तो पीछा करते रहते हैं और फिर जो है गोल गोल घूमते हुए ट्विस्ट होके उस पर झपट्टा मारते हैं। उसको अपने जो टैलेंस इनके पंजे उनमें वो पकड़ लेते हैं और जकड़ के उनको उड़ा के ले जाते हैं और फिर हवा में उनको ये चीड़ फाड़ कर वहाँ पे इस तरह ख़त्म कर देता है और उसको फिर दरख्तों पे बैठ के खाता है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे ये पानी वगैरह हुआ है सारा। अब ये तो मुझे नहीं पता ये पानी यहाँ पे इस तरह है, नेचुरल है, क्या चक्कर है, लेकिन यहाँ पे ये आती हैं और ये पीती हैं, चली जाती हैं। कभी कभी यहाँ पे बहुत सारे परिंदे भी जमा हुए होते हैं। ये देखें अभी यहाँ से उड़ के जा रहा है वहाँ दरख्तों पे के ना जाके बैठ जाए। व्यूअर्स, ये परिंदा एक और भी दिलचस्प इस तरह बन जाता है कि जहाँ पे इससे ताकतवर परिंदे नहीं होते वहाँ तो इसकी डोमिनेंस होती है। यानी आप देखें यहाँ पे इन चीज़ों से ताकतवर और कोई परिंदा यहाँ पे नहीं मिलता, तो यहाँ पे ये डोमिनेट स्पीशीज़ है, इससे सबसे ज़्यादा डोमिनेट करती है। लेकिन ख़ास बात यह है जहाँ पे ये इससे कोई डोमिनेंट स्पीशीज़ होती है तो वहाँ पे ये छुप के रहते हैं। अब यहाँ पे तो खुले घूम रहे हैं, इनको किसी जो है वो जानवर का खौफ नहीं है, लेकिन जहाँ पे होता है तो वहाँ पे दरख्तों वगैरह में छुप के रहते हैं और बाहर कम ही निकलते हैं। तो कोई वेस्ट वगैरह होता है तो ये सिर्फ उसको खा लेते हैं, बाकी इस तरह ये अवॉइड करते हैं निकलना, क्योंकि इनको कई दिनों तक, हफ्तों तक खाने को ढूंढना पड़ता है। तो अगर इनको ज़रा सी भी चोट लग जाए तो इनको उड़ने में परेशानी होगी। उसकी वजह से फिर इनका देखिए उसने मछली पकड़ी है, वहाँ पे ये मछलियों का भी अक्सर शिकार करते हैं। बहुत कुछ ये खाते हैं, हर तरह की ग़िज़ा को ये खा लेते हैं। आम तौर पे तो ये वेस्ट खाते हैं और वेटलैंड्स में जैसे मैंने आपको बताया रहते ही इसलिए ताकि मछलियाँ पकड़ सकें। इनके जो टैलेंस हैं, जो इनके नाखून होते हैं, वो मछलियाँ पकड़ने के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनकी ग्रिप बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। यहाँ पे आप देखें ये एक और, वहाँ पे अगर आपको दिख रही हो तो उसने एक और मछली कैच करने की कोशिश की है। अब ये तो नहीं नज़र आ रहा वो कर सका है कि नहीं कर सका, लेकिन कोशिश उसने ज़रूर की है। तो इस तरह ये अपने बहुत हर तरह की स्पीशीज़ को कंट्रोल में रखता है, उसकी पॉपुलेशन को। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वैसे तो ये बहुत आम है, कोई इसकी परवाह करता नहीं, लेकिन यहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। और इसी तरह इसका इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस आ जाती है। इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कह रहा हूँ मैं, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी भी इसी तरह है कि जो वेस्ट मटेरियल है ये उसको खा के जो है उसको कंट्रोल में रखता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हुकूमत को जो है इस पे पैसा नहीं लगाना पड़ता, तो इससे इकॉनमी को एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। अगर ये ना हो तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते इकॉनमी को इससे कितना ज़्यादा नुकसान होगा। वहाँ पे मुझे 3 और मिली हैं चीनें, आप देख सकती हैं ब्लैक काइट्स। तो इस तरह से आप देखें कि अल्लाह ताला की छोटी से छोटी चीज़ भी कितनी ख़ास है, मतलब कि आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। अगर ये ना हो तो इकॉनमी को इससे कितना ज़्यादा लॉस होगा, हर तरफ बदबू होगी, इस पे कचरा उठाने पे बहुत पैसा खर्च होगा। तो इस सब चीज़ों से इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है
और हमें यहाँ पे अपनी जितनी भी स्पीशीज़ हैं इन सब का एक बहुत बड़ा रोल होता है और इनके मिट जाने पे बहुत बड़ा लॉस होता है। वहाँ पे इन्वायरमेंट को, हैबिटेट को तो लॉस होता है, साथ साथ वहाँ पे इकॉनमी को भी बहुत लॉस होता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हम हमारे यहाँ पे सिर्फ जितनी भी स्पीशीज़ हैं उनको नुकसान ना पहुँचाएं, उनका ख्याल रखा करें। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो अब इजाज़त दें आपसे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।